स्वागत है आप सभी का बड़ी खबरों में। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट के लिए अब तक 684 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जा चुकी है। अब तक एयरपोर्ट के लिए प्रदेश सरकार 1001 करोड़ रुपए रिलीज कर चुकी है। पहले फेज के लिए कुल जमीन की खरीद का काम जल्द पूरा किया जाएगा। सरकार अब तक 644 करोड़ रुपए की जमीन और 40 करोड़ की रास्ते में आने वाले घर और प्रॉपर्टी खरीद गई है। 72 सीटर प्लेन के लिए जरूरी जमीन पहले ही खरीदी जा चुकी है। एयरपोर्ट के लिए 2800 से ज्यादा किसानों ने करीब 450 एकड़ की जमीन और 725 किसानों के घर और संपत्तियां खरीदी जा चुकी हैं। केवी शुक्ला हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। केवी शुक्ला, क्या अपडेट इस पर, जो अभी खरीदारी हो रही है, कितना तेजी से चल रहा है काम? देखिए, अभी तो बता दें कि श्री राम एयरपोर्ट के लिए अब तक 684 करोड़ की जमीन खरीद ली गई है। इसमें 40 करोड़ रुपए वो हैं जो मकान वगैरह आ रहे थे, बाकी 644 करोड़ वो हैं जो जमीन खरीदी गई है। तो बहुत तेजी से काम चल रहा है श्री राम एयरपोर्ट का। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट तैयार हो, इसकी उड़ानें शुरू हो चुके हैं। हालांकि 72 सीटर विमान उड़ाने के लिए जो है जमीन पहले ले चुकी थी। बाकी कुछ प्रॉब्लम थी, जो किसान थे वो जमीन नहीं दे रहे थे, उनको मान लो अगर उनकी जमीन ले ली गई है। तो जमीन लेने का लगभग काम पूरा हो चुका है। राज्य सरकार इसके लिए 1001 करोड़ पहले आवंटन कर चुकी है। तो जिस तरह से श्री राम एयरपोर्ट काम तेज चल रहा है, लग रहा है कि बहुत जल्द ही एयरपोर्ट काम जो है शुरू हो जाएगा। इसका टेंडर भी हो चुका है, जो कार्यदायी संस्था है वहां पहुंच चुकी है, वो भी जल्दी काम शुरू कर देगी। तो जमीनों का काम लगभग पूरा हो चुका है। बहुत जल्द ही काम शुरू होने वाला है। अमित जी, धन्यवाद, थैंक यू। केवी शुक्ला हमारे संवाददाता बता रहे थे और कि किस तरह से श्री राम एयरपोर्ट का काम अयोध्या में तेजी से चल रहा है। और बीजेपी 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। दिल्ली से निकलने वाली इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री अपने समर्थकों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकलने के साथ साथ अपने समाज वाले इलाकों में संबोधन कार्यक्रम करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा है, हम लोगों को 16 से करनी है, कम से कम 3 दिन, 16, 17, 18 या उससे आगे भी बढ़ा सकते हैं। 3 लोकसभाओं में कम से कम जाना है, वहाँ प्रवास भी करना है। तो इसका मकसद ये है कि जो अब तक के बीजेपी की सरकार ने, योगी जी ने या मोदी जी ने जो भी काम किए हैं जनता के बीच में, उन कामों को याद दिलाना, उनको बताना और वो काम लगातार होते रहें, जो सुविधाएं मिली हैं वो मिलती रहें। इसलिए फिर से आशीर्वाद चाहिए जनता का कि ताकि सरकार फिर से आने वाले समय में बने, ताकि उनको और जो सुविधाएं रह गई हैं देने के लिए, उनको और उसको पूरा करने का काम। यूपी के 23 जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। 1243 गांव में पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा कहर हमीरपुर, इटावा, प्रयागराज और वाराणसी में दिखाई दे रहा है। वाराणसी में गंगा का पानी शहर में के कई इलाकों में पहुंच चुका है। कई घाट पानी में डूब चुके हैं। अब से कुछ देर बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। सीएम बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के बाद राहत सामग्री बांटेंगे। सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में हैं। वो लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे कर पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। कल पीएम मोदी ने काशी की बाढ़ का संज्ञान लेकर प्रशासन से बात की थी। तो पूरे के पूरा कह लीजिए पूर्वांचल में देखिए क्या हाल है। ये सड़कें हैं, नदियां नहीं। रवि पांडे जुड़े हमारे साथ। रवि, तो अब सीएम पहुंच रहे हैं यहां पर, इस वक्त के हालात क्या हैं काशी के? जो हालात है वो हम सीधे इन तस्वीरों में आपको दिखाने जा रहे हैं कि पूरे के पूरे जो घाट है वो गंगा में समाहित हो चुके हैं और यहाँ से गंगा गलियों से होते हुए सड़कों पर जा पहुंची है। स्थिति ये है कि यहाँ वाराणसी में लगभग 30,000 लोग सीधे इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 27,000 लोगों ने अन्य सुरक्षित स्थानों पर पलायन किया है, तो वहीं 3,000 लोगों ने बाढ़ राहत शिविर केंद्रों में आश्रय लिया है। लगभग 3,000 लोगों ने आश्रय लिया, जिसके लिए वाराणसी में 21 राहत शिविर बनाए गए हैं और यहाँ पर सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं रखी गई हैं, चाहे वो
भोजन को लेकर हो, चाहे वो चिकित्सीय व्यवस्था हो, इसी को लेकर सीएम योगी का आज वाराणसी में दौरा है। और सीएम योगी इसी घाट से सबसे पहले आएंगे और इसी घाट से एनडीआरएफ के स्टीमर बोट पर बैठ करके उन स्थानों का सर्वेक्षण करेंगे जो बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। और इसके बाद सीएम योगी राहत शिविर में जाकर वहां पर उसका जायजा लेंगे, उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको राहत सामग्री देंगे। और इसके साथ ही शाम सर्किट हाउस में जाकर के वो इस बाढ़ को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों को और जो सुविधाएं मुहैया करानी हो उसके लिए दिशा निर्देश देंगे। अजय, धन्यवाद रवि आपका इस जानकारी के लिए। दोपहर 3:30 बजे राजघाट पहुंचेंगे सीएम योगी, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे, राहत सामग्री बांटेंगे। सीएम योगी शाम 4:30 बजे सरैया में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, राहत सामग्री बांटेंगे। 4:45 बजे सर्किट हाउस जाएंगे, जनप्रतिनिधियों और जनपद अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक करेंगे। यह है सीएम योगी का प्रोग्राम आज काशी में। और यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों के तटीय इलाके बाढ़ के पानी से डूब गए हैं। छोटा बघाड़ा, सलोरी, अल्लापुर समेत कई इलाकों में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। बाढ़ की हालत का जायजा लेने के लिए केशव मौर्य ने हवाई सर्वेक्षण किया। जो बाढ़ की समस्या है वह गंभीर रूप में थी। आज उसका मैंने हवाई सर्वे किया, निरीक्षण भी किया है। फिर बाढ़ से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक भी की है। अब यमुना जी में भी और गंगा जी में भी जो जलस्तर बढ़ रहा था वो ठहर ही नहीं गया, अब कम होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो बाढ़ राहत केंद्र है उसकी भी व्यवस्था है, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए भी। और ये देखिए, मिर्जापुर में गंगा नदी में दिखा तैरता हुआ आशियाना। घर बहता देख लोग हैरान हो उठे। काफी दूर तक बहता दिखा ये घर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। 400 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और इसी में से एक घर कैसे बह गया पानी में, जरा देखिए गंगा में उफान पर। ये मिर्जापुर में तस्वीर दिखाई दी, बीच गंगा में एक बहता घर। देखने में ये पक्का घर लग रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि पक्का घर यूं इस तरह से बहता चला जाए। और ये तस्वीर मिर्जापुर से आई है, जहां पर यह घर पानी में बहता दिखा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक 6 महीने के बच्चे की मदद की है। स्मृति ईरानी के निर्देश के बाद दिल में छेद की बीमारी से जूझ रहे आलोक नाम के बच्चे का दिल्ली एम्स में इलाज हुआ है। बच्चे के परिजनों ने स्मृति ईरानी की मदद की गुहार लगाई थी उनसे, जिसके बाद स्मृति ईरानी के निजी सचिव ने एम्स के डायरेक्टर को इलाज के लिए पत्र लिखा। पीड़ित परिवार तिरोई के जमुरावा गांव का रहने वाला है। अमेठी, जहां की सांसद हैं स्मृति ईरानी, वहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में एक 6 महीने के बच्चे का इलाज कराया। उसके दिल में छेद की समस्या थी और इसी को लेकर पीड़ित के परिवार ने गुहार लगाई थी। और लखनऊ में सीएम योगी ने लखनऊ में आज सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित हुआ था। इस मौके पर सीएम योगी ने भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर पहले की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां होती थी, लेकिन अब पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि सरकार बनने के बाद हमने तमाम कानूनी अड़चनों को दूर करते हुए लोगों को रोजगार दिया। तो
सीएम योगी ने कहा इस मौके पर कि अब पारदर्शी तरीके से हो रही हैं नियुक्तियां। पहले भ्रष्टाचार होता था, नियुक्तियों पर रोक लग जाती थी। योग्यतम अभ्यर्थियों को अब मौका मिल रहा है, जो इसके योग्य हैं उन्हीं को नौकरी मिल रही है। कोई घपला नहीं हो रहा है, घोटाला नहीं हो रहा है, बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। अब हमारी सरकार में सिफारिश की जरूरत नहीं है। तो सीएम योगी का लगातार रोजगार का अभियान चल रहा है। सरकारी नौकरियां लगातार दी जा रही हैं। जो रुकी हुई भर्तियां थी उन्हें पूरा किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों को ज़मीन पर उतारने की कोशिश लगातार जारी है और उसी के तहत आज भी सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी किस्मत को 2017 के पहले तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ आजमाने का प्रयास किया होगा, लेकिन योग्यता होने के बावजूद आपको निराशा मिली होगी, क्योंकि तब पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी, ईमानदारी का अभाव था। तब हर एक चयन की प्रक्रिया में बेईमानी और भ्रष्टाचार का घुन लग जाता था और अंततः व्यक्ति को हताश और निराश होकर के घर में चुपचाप बैठना पड़ता था। अभी हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन इन 52-53 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने अब तक 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर दी है। और अन्यथा ये सभी नियुक्तियां पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की गिद्ध दृष्टि के कारण न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई थी। मार्च 2017 में जब सरकार बनी, हम लोगों ने एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान किया। लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और भी बड़ी खबरों के साथ। गाजियाबाद में न्यूज़ 18 की खबर का असर आसना मंदिर साधु पर